जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी एन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथ, जो कि समाकलन चैप्टर का नाम है, और एक्सरसाइज आज हम लोग देखेंगे 7.9। दोस्तों इसमें 1 से लेकर के टोटल 20 क्वेश्चन हैं, जिनमें से 21 और 22 नंबर के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, और वो बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन 20 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और बहुविकल्पी क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी 22 क्वेश्चन आज के डेट में हम लोग प्रयास करेंगे समाप्त करने के लिए। यदि समय मिलता है तो 22 क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, अन्यथा 2 पार्ट में इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 1 से 20 तक के प्रश्नों में निम्नलिखित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करना है, तो किस तरह से हम समाकलन का मान ज्ञात करेंगे। हम लोग 7.8 में भी निश्चित समाकलन ही पढ़े थे, और 7.9 भी हम निश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, लेकिन 7.8 में जो निश्चित समाकलन था वह योग सीमा पर डिपेंड था। ये योग सीमा पर डिपेंड नहीं है, केवल इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो उससे ये काफ़ी इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका देता है समाकलन -1 से 1 x + 1 dx। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमें मान ज्ञात करना है। इसे निश्चित समाकलन कहते हैं। इसका निम्न सीमा -1 है और उच्च सीमा क्या है, +1 है। तो देखिए हमें इस 1 और इस -1 के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, हमें यह सोचना है कि हमें इस x का समाकलन करना है। x का समाकलन क्या होता है, x²/2 होता है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है ना। 1 का समाकलन क्या होगा, x, और इनको हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। जो निम्न सीमा है नीचे लिखाएगा, जो उच्च सीमा है ऊपर लिखाएगा। ठीक है, ऊपर 1 है तो वह ऊपर लिखिए, नीचे -1 है तो नीचे -1 लिखिए ब्रैकेट के। ठीक है, सिंपल है ना। x का मैंने समाकलन x²/2 लिखा, इस 1 का समाकलन क्या होता है, x। अब हमें करना क्या है, इस x के जगह इस 1 को रख देना है। तो चलिए रख लीजिए, इस x के जगह मैं ला करके 1 को रखूं, तो 1 का स्क्वायर/2 + 1। ठीक है, ये जितने भी इसमें x दिख रहा था उस स्थान पर मैंने क्या लगा के रख दिया, 1 को। अब इसे ब्रैकेट में ऐसे बंद करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाकर, फिर ये इस x के स्थान पर हम -1 को रखेंगे, तो ये होगा -1 का स्क्वायर/2 प्लस x के स्थान पर हम क्या रख रहे हैं, -1। क्या रख रहे हैं, -1। ठीक है, ऐसे आप रखेंगे तो ये -1 + 1 का जब गुणा होता है तो यहाँ माइनस चिन्ह आ जाता है। कौन सा चिन्ह आ जाता है, माइनस, तो आप यहाँ माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस का 1 ब्रैकेट बंद, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 बटे क्या है 2, और यहाँ क्या है -1 ब्रैकेट बंद। आगे देखिए इस ब्रैकेट को आप खोल देंगे तो 1/2 प्लस 1 -1/2, माइनस का माइनस से गुणा होगा, प्लस हो जाएगा 1/2 आपका कट जाएगा, 1 में 1 को जोड़ेंगे 2, इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आपका 2 मिलेगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब आइए हम लोग दूसरा नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, समाकलन 2, 3 1/x dx। ठीक है, हमें 1/x का समाकलन करना है, तो 1/x का समाकलन क्या होता है, log mod x। ठीक है ना, 1/x का समाकलन क्या होता है, log mod x। उच्च सीमा क्या है 3, निम्न सीमा क्या है 2। अब हमें x के जगह पहले 3 को लिखना है, तो हम लिखेंगे log mod में 3, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब हम इस x के जगह पे 2 को रख देंगे, माइनस के चिन्ह लगाने के बाद ही हम नीचे वाले को लिखते हैं, तो log mod क्या हो जाएगा 2। अब बताइए log mod 3 का वैल्यू log 3 होगा, और log mod 2 का वैल्यू log 2 होगा।
log 3 माइनस log 2 को हम log 3/2 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला है कि log m माइनस log n हो तो उसे हम log m/n लिखते हैं। ठीक है, इसी फार्मूला के प्रयोग से log m माइनस log n के रूप में है तो हमने log m/n लिखा। यही इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? आंसर बनेगा। ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इसको हटा देते हैं। चलिए इसका भी आंसर सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देता है समाकलन 1 से 2 तक 4x की पावर 3 प्लस माइनस दिया है 5x² प्लस 6x प्लस 9 और क्या है dx। तो जितने भी ब्रैकेट में वैल्यू आपको दिख रहा है, जो भी अंक दिख रहा है, इन सब का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये सभी फलनों का क्या करना है? समाकलन ज्ञात करना है। तो इनका समाकलन कर लीजिए। ऐसे ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना होगा। ये 4 लिखेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। x के पावर जो 3 है इसका समाकलन x के पावर 4 बटे क्या होगा? 4 माइनस में 5 है, गुणे का चिन्ह लगाइए। x² का समाकलन क्या होगा? x के घाते 3/3 है ना। आप लोग पढ़े ना, जो पावर होता है उसमें एक जोड़ लिया जाता है। प्लस 6 गुणे x का समाकलन क्या होगा? x का समाकलन x²/2 होगा। प्लस 9 का समाकलन क्या होगा? 9x होगा। ठीक है ना। और ब्रैकेट हम बंद कर लेंगे। निम्न सीमा इसमें क्या है? 1 और उच्च सीमा क्या है? 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 4 से 4 को काट देंगे, 2 से 6 को काट देंगे। अब जो बच गया उसे नोट करेंगे। x के पावर 4 माइनस 5/3 x के पावर 3 प्लस 3x² प्लस 9x। ब्रैकेट बंद, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। अब देखिए ये जितने भी वैल्यू आप प्राप्त किए हैं, इन सभी x के स्थान पर हमें 2 रखना है। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा करके सभी x के स्थान पे इस 1 को रखना है। लेकिन अभी तो आपको सभी x के स्थान पे 2 रखना है। तो आप यहाँ ब्रैकेट में जाइए और जितने x दिखाई देते हैं उसके जगह पे 2 रखिए। तो यहाँ पर x की जगह हम 2 लिखेंगे, पावर उसके 4, 5/3 गुणे 2 के पावर 3 प्लस 3 गुणे 2 के पावर 2 प्लस 9 गुणे 2। ब्रैकेट बंद। अब हम माइनस का चिन्ह लगा करके अगले ब्रैकेट में सभी स्थानों पर क्या लिखेंगे? 1 को लिखेंगे, क्योंकि निम्न सीमा 1 है तो ये माइनस के बाद रखी जाती है। तो चलिए हर एक x के स्थान पर 1 रखिए। तो होगा 1 के पावर 4 माइनस 5/3 गुणे 1 के पावर कितना होगा? 3 होगा, प्लस 3 गुणे 1 के पावर 2 प्लस 9 गुणे 1। ब्रैकेट आपका यहीं बंद हो जाएगा। ठीक है, आप ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाइए या मत लगाइए, लेकिन छोटा वाला तो लगाना पड़ेगा। इसको हटा दीजिए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी आपका हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए 2 के पावर 4 का मान कितना होता है? 16 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 8 का हम 5 में गुणा करेंगे तो 40 बटे कितना आएगा? 3। 2 का स्क्वायर 4 तिया कितना हुआ? 12 प्लस 9 का 2 में गुणा 18 माइनस, इस ब्रैकेट में जाइए, 1 के पावर 4 का मान 1 होगा माइनस 1 के पावर 3 का मान 1 होगा और उसका 5/3 से गुणा 5/3 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 का 3 में गुणा 3 प्लस 9 1 कम 9। ठीक है, आगे देखते रहिए। अब हम क्या करेंगे? 18 को 12 को और इस 16 को जोड़ेंगे तो 18 और 12 कितना होगा? 30 और 30 में हम 16 को जोड़ेंगे तो 46 आएगा। माइनस के 40 बटा कितना है? 3। समझ में आ रही है ना। माइनस इस ब्रैकेट में देखिए 9 3 12 और 1 कितना हो रहा है? 13 माइनस के 5/3। आगे यहाँ पर अब देख लीजिए, हम इस 3 से इसमें गुणा कर सकते हैं, या इस ब्रैकेट को खोल दीजिए एक बार, फिर इसको लिख लीजिए इसे 46 माइनस कितना लिखा है? 40/3, ये ना लिखा है।
फिर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे क्या है 13, और ये माइनस हमारा इस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। 5 बटा कितना आ जाएगा 3, समझे ना, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। 46 में से 13 को घटाइए, कितना बचेगा 33 बचेगा, और इन दोनों के बटे 3 है तो हम -40 में 5 को जब जोड़ेंगे तो -35 आएगा। अब बटे का 3 हम 3 से 33 में गुणा करेंगे, 33 या 99 -35 बटा 3 हो जाएगा। घटाना कर लीजिएगा 4, यहाँ पर आप घटाना करेंगे 6 बटे 3, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 64 बटा 3 आ रहा है। यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका देख लीजिए कैसे लगा, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखेंगे, ठीक है, इसको हटा दीजिए। देखते रहिए, काफ़ी इजी है, बस आप समाकलन कर लीजिए और समाकलन करके ये जो आपकी सीमा दे रहा है, अपर लिमिट, अपर वैल्यू और निम्न वैल्यू जो दे रहा है उसी को हमें पुट कर लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो 4 को देख लीजिए। 4 में देता है समाकलन 0 से π/4 और sin 2x dx, ठीक है। हमें 0 और π/4 के नहीं पहले फोकस करना है, हमें sin 2x को देखना है कि sin 2x का समाकलन क्या होता है। तो जो sin 2x का समाकलन होता है वही आप यहाँ लिख लीजिए ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। sin 2x का समाकलन होता है -cos 2x, अब बटे में क्या आता है 2। अब ये 0 नीचे है तो नीचे लिख दीजिए, ऊपर π/4 है तो π/4 लिख लीजिए। इस ब्रैकेट में से हम माइनस चिन्ह को और बटे वाले 2 को बाहर करेंगे तो यानी -1 बटे 2 मेरा बाहर हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा cos 2x, यहाँ 0 और π/4, ठीक है। बटे 2 कहाँ से आता है, x का गुणांक 2 है ना, यही बटे में आ जाता है। आगे देखिए, -1 बटा 2 ब्रैकेट में cos 2, x के जगह हमें पहले तो पाई लिखना है ना, π/4, ठीक है। 2x के जगह हमने π/4 लिखा। अब माइनस का चिन्ह लगाकर फिर क्या लिखेंगे cos 2 गुणे x के जगह 0 को लिखेंगे, ठीक है। नीचे वाले जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हमेशा हम माइनस चिन्ह के बाद ही लिखते हैं, अब माइनस चिन्ह के पहले ऊपर वाले को लिखते हैं। ब्रैकेट यहाँ बंद कर लीजिए। अब देखिए -1 बटा 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा cos π/2, क्योंकि 2 से ये 4 मेरा 2 बार में कट जाएगा ना, माइनस cos 0 हो जाएगा, 2 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। -1/2 ब्रैकेट में जाइए, है ना, ये ब्रैकेट है। cos 90 डिग्री का मान आपको लिखना है, 0 होता है, माइनस cos 0 डिग्री का मान 1। अब बताइए -1/2 ब्रैकेट में क्या बच गया, -1 बच गया, 0 खत्म तो -1 बचा। -1/2 से -1 में मल्टीप्लाई होगी, जब ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस माइनस क्या होगा +1/2, इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए 1/2 आ रहा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, इसको हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया है समाकलन 0 से π/2 cos 2x dx। तो सेम चौथे क्वेश्चन के ही जैसा है। cos 2x का समाकलन आपको यहाँ लिख लेना है ब्रैकेट में। cos 2x का समाकलन क्या होता है sin 2x और बटे में 2, यहाँ पर नीचे 0, ऊपर क्या होगा π/2। यहाँ से 1/2 बाहर कर लीजिए तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, केवल sin 2x बचेगा, नीचे 0, ऊपर π/2। 1/2 ब्रैकेट में sin 2 गुणे x के जगह हम π/2 को पुट कर लेंगे, माइनस sin 2 गुणे x के जगह 0 को पुट कर लेंगे, ठीक है ना। एक बार ऊपर वाले को और माइनस के बाद नीचे वाले को बार बार समझा रहे हैं। 2 से 2 आपका कट जाएगा, 1/2 sin 180 डिग्री का मान लिखना है, 0 होता है, और sin 2 का 0 में गुणा होगा। एक बार ऐसे लिख लीजिए, sin यहाँ पाई बच रहा है और माइनस यहाँ sin कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है।
है ना। 1/2 साइन पाई का वैल्यू, पाई मतलब 180 होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है, और साइन 0 का भी वैल्यू 0 होता है। 0 में से 0 घटेगा 0 आएगा, यानी 1/2 गुणे 0 इक्वल 0। इस क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 0। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, इसको हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जब का देता है समाकलन 4 से 5 तक e पावर x dx, तो भाई e पावर x का हमें समाकलन लिखना है। e पावर x का समाकलन e पावर x होता है। इसका निम्न सीमा क्या है? 4, और उच्च सीमा कितनी है? 5, है ना। अब हमें करना क्या है? इसे x के जगह पर पहले अपर मान को लिखना है, मतलब निम्न मान उच्च सीमा को लिखना है, उसके बाद माइनस के चिन्ह लगाकर निम्न मान को लिखना है, निम्न सीमा को। तो इस x के जगह हम लिखेंगे पहले 5 को, e पावर 5 माइनस का चिन्ह। अब e पावर s की जगह क्या आ जाएगा? 4। इनमें से e पावर 4 को आप कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में से e पावर 4 कॉमन ले सकते हैं ना, तो यहाँ बच जाएगा e - 1। ये क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, e पावर 4 मैंने कॉमन ले लिया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या देता है? 0 से π/4 tan x dx, यानी tan x का समाकलन लिखना है। तो tan x का समाकलन 2 होता है, एक माइनस log cos x होता है, एक log sec x होता है। तो log mod sec x वाले को हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है, नीचे क्या है? 0, और ऊपर क्या है? π/4। अब हमें क्या लिखना है बताइए? log mod में sec x की जगह π/4 आ जाएगा, माइनस log mod में sec x की जगह कौन आ जाएगा? 0। अब इसका मान लिखना है भाई, log sec π/4 का वैल्यू कितना होता है, यानी कि sec 45 डिग्री का मान काड़ी में 2 होता है। तो यहाँ काड़ी में 2 आप माड में लिखेंगे तभी इसका मान काड़ी में 2 ही आएगा, तो इसलिए इसको काड़ी में 2 लिख देंगे। और log sec 0 का वैल्यू कितना होता है? ठीक है, तो sec 0 का वैल्यू 1 होता है। कितना होता है? 1, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो sec 0 का वैल्यू भी 1 होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये जो आपका दिया है √2 log √2 है ना, ये काड़ी में 2 है। अगर काड़ी हटेगा तो 2 के पावर 1/2 बन जाएगा। ये काड़ी हटने से इसका वैल्यू 1/2 आ जाएगा। काड़ी का मान 1/2 होता है, और log 1 जो है, इस log 1 का मान कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, समझ पाए ना। ये जो sec 0 था उसका मान कितना होता है? 1 होता है, और log 1 का मान 0 होता है। अब यहाँ देखिए, जो log 2 की घात 1/2 है ना, ये 1/2 घात आगे आ जाएगा, 1/2 log 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ फार्मूला है कि log m के घात अगर n है तो इसे n log हम m लिख देते हैं। ठीक है, ये घात हमेशा आगे आ जाता है log के, तो उसी तरह से घात आगे आ जाएगा। 0 तो खत्म हो गया, 0 को जहाँ 0 आ गया हो गया भूल जाइए, समझिए वो मिटक गया, डिलीट हो गया। ठीक है, 0 का मतलब कुछ होता ही नहीं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 7वां क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है π/6 और ऊपर दिया है π/4। यहाँ पे है आपका कोसेक x dx। तो हमें कोसेक x dx का समाकलन करना है। तो इसका समाकलन होता है log mod में कोसेक x माइनस का कॉट x। ठीक है, कोसेक x का समाकलन क्या होता है? log mod में कोसेक x माइनस कॉट x। और आपको पता है कि इन सभी समाकलन को हम ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, क्योंकि इसकी निम्न सीमा कितनी है? π/4, और उच्च सीमा, दोनों में मिस्टेक हो रहा है क्या? देखिए, निम्न सीमा π/4 नहीं है, π/6 है, और उच्च सीमा कितना है? π/4 है। ठीक है ना, अब सही है। तो हमें क्या करना है? अब इसे जितने भी इसमें x दिख रहा होगा वहाँ π/4 को पुट कर लेना है। तो बराबर यहाँ से देखिए, log mod में क्या है? कोसेक x के जगह हम π/4 लिखेंगे, माइनस
कॉट π/4, मॉड का चिन्ह बंद, माइनस फिर log मॉड में कोसेक x की जगह क्या लिखेंगे π/6 माइनस कॉट π/6। ठीक है, पहले हम π/4 को पुट करेंगे, फिर माइनस चिन्ह लगा करके पूरे इक्वेशन में, पूरे मतलब वैल्यू में जो भी निकला है उसमें π/6 को रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो log कोसेक π/4 यानी कोसेक 45 डिग्री का मान लिखना है। तो कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, कौड़ी में 2 होता है, माइनस काट 45 डिग्री का मान लिखना है 1 होता है। माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, log मॉड में कोसेक 30 डिग्री का मान लिखना है। किसका मान लिखना है, कोसेक 30 डिग्री का मान। ठीक है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है, माइनस कॉट 30 डिग्री का मान, तो कॉट 30 डिग्री का मान कौड़ी में 3 होता है। कितना होता है, त्रिकोणमिति आप लोग पढ़े हैं ना, तो उस त्रिकोणमिति सारणी में देख लीजिएगा, यही इनके मान होते हैं। अब ये log m माइनस log n का फार्मूला बन गया, log a टोटल m हो गया माइनस log a n हो गया, तो इसे log m/n लिख सकते हैं, यानी log कौड़ी में 2 - 1 बटे 2 माइनस कौड़ी में 3, आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, यही आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये मॉड में है तो मॉड में लिखिए, या ये मॉड से बाहर करेंगे तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर यही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। 9 को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दे रहा है, 0 से 1 dx बटे √1 - x², यानी कि dx का गुणांक 1 है, 1 बटे √1 - x² का समाकलन क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे फार्मूला साइन इनवर्स x होता है। ठीक है, या dx बटे √1 - x² का समाकलन क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है। ब्रैकेट में लिखा जाएगा, नीचे 0 है ऊपर 1 है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स x के जगह 1 को माइनस साइन इनवर्स x के जगह 0 को, पहले 1 को पुट करेंगे फिर 0 को। साइन इनवर्स 1 आया है तो आप यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स 1, साइन कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो साइन π/2 की वैल्यू होती है ना, साइन 90 डिग्री का मान होता है, माइनस साइन इनवर्स 0 किसकी वैल्यू होती है, तो भाई साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है ना। अब देखिए यहाँ पे 0 डिग्री या 0 लिख लीजिए, साइन इनवर्स साइन समाप्त हो जाएगा तो π/2 बचेगा, साइन इनवर्स साइन समाप्त हो जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, साइन इनवर्स साइन आता है ना, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो खाली थीटा लिखाता है, साइन दोनों समाप्त हो जाते हैं, तो उसी तरह से भी दोनों साइन समाप्त हो जाएंगे, 0 बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो π/2 ही तो आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देख लीजिए आप लोग, π/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका दिया है 0 से 1 dx के बटे 1 + x²। ठीक है, तो भाई dx बटे 1 + x² का समाकलन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। ब्रैकेट में हम बंद करके नीचे क्या लिखेंगे, 0, ऊपर क्या लिखेंगे, 1। अब हमें x के जगह इस 1 को और इस 0 को लिख लेना है, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब देखिए tan इनवर्स जो 1 है tan π/4 का मान होता है, माइनस tan इनवर्स जो ये 0 दिया है tan 0 का मान होता है। तो भाई tan इनवर्स tan समाप्त हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 4, tan इनवर्स tan समाप्त हो जाएगा, 0 आएगा, घटाना करने से π/4 इसका आंसर मिल जाएगा। तो भाई 9 और 10 तो एक ही जैसे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 को भी कंप्लीट करते हैं, देख लेते हैं कि 11 कैसे लगेगा। थोड़ा आप लोग को फास्ट समझा रहे हैं क्योंकि समय जानते हैं लंबा हो जाता है और कोई बहुत फास्ट भी नहीं है,
11 नंबर क्वेश्चन में दिया है 2 से 3 और dx के बटे x स्क्वायर माइनस 1। इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं समाकलन 2 से 3 dx बटे x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1 को मैं 1 का भी स्क्वायर लिख सकता हूँ। अभी आपका एक फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया देखिए, dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2a लॉग मॉड में x माइनस ए बटा एक्स प्लस ए। ठीक है, यही फार्मूला इसका होता है। तो इसी फार्मूला पर हम इसको तोड़ लेंगे। तो बताइए क्या होगा, 1/2, a का मान 1 है, कंप्रोमाइज़ करिए, x की जगह x दिया है, a की जगह 1 दिया है। तो यहाँ मान लीजिए 2a का मान 1 लिखेंगे तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 2a आएगा। और उसके बाद क्या होता है, लॉग मॉड के अंदर x माइनस ए यानी x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1। ठीक है, उस सूत्र से इसको तुलना कर लीजिए, यही आएगा। और ये सब हमारे ब्रैकेट के अंदर बंद हो जाएंगे, नीचे 2 ऊपर 3 लिख लेंगे ब्रैकेट के। समझ में आ गया ना। ये 1/2 आप ब्रैकेट के बाहर रख लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, अंदर हो या बाहर हो। 1/2 लॉग मॉड में x के जगह हमें 3 रखना है, तो यहाँ 3 रख लीजिए, 3 माइनस 1 3 प्लस 1। अब माइनस का चिन्ह लगाकर लॉग मॉड में x के जगह अब 2 को रखना है, तो 2 माइनस 1 2 प्लस 1। ठीक है, ब्रैकेट आपका यहीं पर बंद हो गया। अब बताइए 1/2 ब्रैकेट में हम जाएंगे तो लॉग क्या बनेगा, ये 3 में से 1 गया 2, बोलिए, और 3 1 कितना हुआ 4, माइनस लॉग मॉड 2 में से 1 गया 1 और 2 1 कितना होगा 3। ठीक है, इन बन रहा है, इसको काटिए, 2 1 कम 2 2 दूनी के 4, लॉग 1/2 आ रहा है। 1/2 ब्रैकेट में क्या बच रहा है, log 1/2 और माइनस log 1/3 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, बच रहा है ना। अब log 1/2 माइनस log 1/3 जो बच गया उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 log 1/2 बटे 1/3, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, log m माइनस log n को हम log m बटे log n लिखते हैं, तो log m बटे log n हमने लिख लिया है। 1/2 log 1/2 अब बटे 1/3 है, तो समझिए थोड़ा सा, यहाँ 1/2 तो रहेगा और ये बटा के चिन्ह को हम गोड़े में बदलेंगे तो 1/3 उल्टा हो जाएगा, 3 बटा कितना हो जाएगा 1। इस स्टेप में इसका आंसर लिख लीजिए, 3 का 1 में गुणा होगा 3, 2 का 1 में गुणा होगा 2, तो यही आपका आंसर आएगा 1/2 log 3/2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख लेते हैं। ठीक है, और 12 क्वेश्चन के बाद जो आगे के क्वेश्चन रहेंगे उनको हम लोग कल के डेट में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगी और थोड़ा समय भी नहीं है। तो देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया है वो 0 से दिया है π/2 और cos स्क्वायर x dx। तो हम इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो मान लेंगे, इसे लगाने के कई विधियां हैं, लेकिन हम मान करके यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहे हैं। माना i बराबर आपका ये सवाल है 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। ठीक है, cos स्क्वायर x को हम फार्मूला पर भी लगा सकते हैं, 1 + cos 2x/2 करके। इसके जगह हम 1 + cos 2x/2 करके भी लगा सकते हैं। और हम एक प्रगुण जानते हैं, उस प्रगुण को आपको अभी हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपका होता है प्रगुण, समाकलन 0 से कहाँ तक हो, a तक, और f(x) dx हो। इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, नीचे 0 हो, ऊपर क्या हो, a हो, तो ये आपका प्रगुण बनता है समाकलन 0 से a f a-x dx, ये बन जाता है। यानी इस a में से x को हम क्या करते हैं, घटा करके यहाँ लिख देते हैं। तो उसी प्रगुण का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, इसी प्रगुण का, इसके जैसा आपका ये सवाल दिख रहा है।
है ना। तो इस प्रगुण को हम ऐसे लिखते हैं, इसी तरह से सवाल को लिखेंगे। तो यहाँ बताइए क्या आएगा, आई बराबर समाकलन 0 से π/2 cos स्क्वायर x के स्थान पर हमको क्या लिखना है। तो यहाँ देखिए इस x के स्थान पर यहाँ क्या लिखा है, a में से x को हटा के लिखा है ना, तो ऐसे हम π/2 में से x को हटा देंगे, π/2 - x हो जाएगा। बस ये जो मान है इसको समीकरण 1 मानिएगा, ठीक है। I बराबर 0 से π/2 cos 90 - थीटा क्या होती है, साइन थीटा होती है, तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा और क्या हो जाएगा dx, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ लीजिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, जब जोड़ेंगे तो आई मिलके कितने आई बनेंगे, 2i बनेगा ना। और समाकलन π/2 नीचे क्या है 0, cos स्क्वायर x को हम किस में जोड़ेंगे, साइन स्क्वायर x में, है ना। और क्या हो गया dx। भाई दोनों में 0 से π/2 समाकलन है, 0 से π/2 समाकलन है, तो मेरा कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x n बचेगा, dx भी दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो जो ब्रैकेट में साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x आया उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2i इक्वल समाकलन 0 से π/2 और यहाँ 1 dx हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 हो जाएगा, है ना। कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का मान 1 हो जाएगा। अब 1 का समाकलन क्या होता है, 1 का जो समाकलन होता है वो x होता है और ये ब्रैकेट में बंद रहेगा, नीचे 0 ऊपर π/2। अब x की जगह इसको पुट कर लेना है, तो 2i बराबर बताइए क्या आएगा, π/2 माइनस का 0 यानी 2i बराबर π/2 बचेगा। इस 2 का इसमें गुणा कराएंगे तो i का वैल्यू आएगा π/4। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह से कंप्लीट हो गया, π/4 इसका आंसर आया है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 जो भी शेष बच रहे हैं उन क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन अभी आपके बच जा रहे हैं, क्योंकि 22 क्वेश्चन है और 12 को हमने सॉल्व कर लिया है। तो उन 10 क्वेश्चन को अगले वीडियो में आपको समझा देंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों नमस्कार।